वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान और इस वक्त आप मेरे साथ मेरी बात मीडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत झंझार में है और झंझार के पंचायत घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे साथ ग्राम पंचायत के जो सरपंच है वो हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे गांव के विकास को लेकर, बातचीत करेंगे कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका, कितना विकास हुआ, बातचीत करेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या सरपंच साहब अपनी भागीदारी पेश करेंगे, बातचीत करेंगे कई सारे सवालों को लेकर के। हमारे साथ सरपंच साहब है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। स्वास्थ्य कैसा सर आपका, क्योंकि बहुत ड्यूटी के दौरान बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। मैं बहुत सारी पंचायतों में घूमा, बहुत सारे सरपंचों से मिला, लेकिन इस तरीके से अपने ड्यूटी के दौरान यूँ समझ लिया अपने कार्यकाल के प्रति लगाव किसी का मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर के बहुत सारी भीड़ आप हमारे सामने निपटा चुके, काम कर चुके लोगों का। कैसा कार्यकाल रहा सर आपका 5 साल का सर? कार्यकाल तो क्या है भाई साहब, ठीक रहा, मिला जुला रहा। जैसा हमें राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जो पैसा मिला उसका हमने सदुपयोग किया। और गाँव बिल्कुल। में जो प्रमुख समस्या थी जी। उनको हमने प्रायोरिटी से निपटाया है। बिल्कुल सर। और जो मुख्य समस्याएं थी, जैसे कई गाँव में कीचड़ की समस्या थी तो वहाँ नाला निर्माण की थी। बिल्कुल। बहुत सी जगह सड़कों का अभाव था, वहाँ सड़कों का निर्माण कराया अपन ने, बिल्कुल। जो जिनमें कभी से आज तक लगभग भारत स्वतंत्र हुआ है जब से कोई बहुत सी ऐसी गलियाँ थी, ऐसे मोहल्ले थे जिनमें आज तक रोड नहीं डला था, जी सर। वैसे अपन ने उनमें डलवाने का काम किया है। बिल्कुल। अच्छा, 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। अगर हम बात करें तो कुछ विकास विकास क्योंकि ऐसे विकास वक़्त का भूखा नहीं होता है। विकास को चाहे कितना ही कीजिए फिर भी लगता है कम। तो अभी फिर से चुनाव होने वाले हैं लगभग, हम कितना भी वक़्त लगा लीजिए क्योंकि चुनाव तो फिर भी नज़दीक हैं। और फिर ऐसा क्या आप कोई ऐसा काम रहा हो जिसको दोबारा अगर पब्लिक आपको मौका देती है, पंचायत आपको मौका देती है, फिर आप वो कराएँगे आप? ऐसा कुछ काम आपका रहा हो कार्यकाल के ऐसा दौरान? तो एक ही काम है कि हम देखना चाह रहे थे कि बच्चा युवा पीढ़ी को खेल ग्राउंड के बारे में। जी। वो खेल ग्राउंड का है, अगर हो सकता है कि अगर कार्यकाल सरकार बढ़ाती है तो निश्चित तौर पे अगले ही बजट सत्र में हम पंचायत में एक हमारे यहाँ क्या है कि मेवात क्षेत्र है, तो मेवात क्षेत्र में बच्चों का खेल के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। जी, जी, और बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र से युवा स्टेट लेवल, बिल्कुल। राष्ट्रीय टीम में हमारी शामिल हों। यहाँ बिल्कुल। से अच्छे युवा, हमारे बहुत अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज हमारे गांव में हैं, बिल्कुल। लेकिन उनको क्या है कि फील्ड नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि मेवात में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट कूट-कूट कर भरा हुआ है, लेकिन उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म अभी मिल नहीं पा रहा है और आप वो प्लेटफ़ॉर्म देने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि अच्छा यहाँ सरपंच साहब, बच्चों को। ये जानना चाह रहा था कि कार्यकाल बढ़े ना बढ़े वो एक अलग बात मान के चल देते हैं, लेकिन अगर चुनाव होते हैं और आप चुनाव में भागीदारी पेश करते हैं और सीट आ जाती है, तो क्या आप कोई ऐसा काम आपका रहा हो जिसको आप करना चाह रहे थे? ये मैं पता करना चाह रहा हूँ। क्योंकि गाँव में विकास कुछ हुआ, जो आपने किया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ रहा भी है सर। मैं अभी गाँव में विज़िट करके आया हाँ, हूँ, बिल्कुल। देखो छोटे पहले से देखो, ये हमारे गाँव में गौरव पथ था, उसमें कुछ अतिक्रमण हो गया, जी। उसको हटाने का था। बिल्कुल। उस गांव में अभी भी अतिक्रमण है, अपना उन अतिक्रमणों को हटाने का जो काम था वो बकाया रह गया। बिल्कुल। ये ऐसे काम हैं, और कुछ और काम रह गए, उनको भी अपना कराने को उद्देश्य था। प्रमुख समस्या है जो स्कूलों में दोनों जागबुडली झंझार, प्रमुख समस्या बच्चों को खेल ग्राउंड की है, तो खेल ग्राउंड विकसित कराने का आपका अपना मेन पूरा। उद्देश्य खेल ग्राउंड होगा सर। अच्छा, 8 गाँव की पंचायत है, मैं मान के चलता हूँ कि 8 गाँव बहुत होते हैं सरपंच साहब, और बहुत ज़्यादा वोटें भी होती हैं। तो कैसे अब की बार अगर अब आप मन बनाते हैं सरपंची पद के जो है दोबारा से दावेदारी देते हैं और लोग आप पर विश्वास उठाते हैं, तो आप ये काम कराने का काम करोगे जो आपने बताया खेल के मैदान वगैरह। और सर शिक्षा को लेकर के आपका क्या मन है? सर शिक्षा भी अभी मैंने स्कूल में भी गया था, मैंने आपसे मिलने से पहले कई सारी जगहों पर विज़िट की, कई आपके जो है पंचायत के गाँव में गया। फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई कोताही आपसे रही होगी शायद, या फिर आप सरकार की तरफ से बजट ना मिला हो, कोई भी हो सकता है। अगर वक़्त मिलता है तो क्या आप कराओगे सर? बिल्कुल कराएँगे। स्कूलों के विकास के लिए भी अपन ने काम किया है। स्कूलों में आप देख सकते हैं, पहले एक भी पेड़ नहीं था मेरे जी, बिल्कुल। सरपंच बनने से पूर्व। हमारी विद्यालय है, जो आप चाहे झंझार की विद्यालय देखें, जी। तो ये सारे पेड़ लगे हैं, अपने कार्यकाल में लगे हैं, और अपन बिल्कुल। ने इसमें पूरी मेहनत करके अपन ने इन पेड़ों को लगवाया है। बिल्कुल। चाहे वो अपने ग्राम पंचायत स्कूल के पीटीआई हैं, बिल्कुल। और चाहे मौजूदा लोग हैं, पूरे गाँव की अपन ने पंचायतें कर कर के, वार्ड बिल्कुल। पंचों की ड्यूटी लगा के ये पेड़ रुके यहाँ पे। चार दीवारी अपन ने इसीलिए कराई कि यहाँ पर जो पेड़ों की व्यवस्था
ठीक तरह से हो। अगर पेड़ हैं तो हमें, जो आपने देखा कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी, बिल्कुल। तो अपना प्रमुख उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन मिले, तो उसके लिए पेड़ का पूरा पंचायत में अपन ने पेड़ लगाने का काम किया है। हर शमशान, हर कब्रिस्तान, ऐसी जगहों पर अपन ने सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उन पर पेड़ लगाने का काम है। और आने वाले समय में अगर जनता आगे मौका देती है तो अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, पर्यावरण को शुद्ध करने का काम है। जी। हमारा ये चारागाह है, उसको विकसित करने का काम है। उसमें पेड़ पौधे लगे और वहाँ चारागाह में वहाँ लोगों को पेड़ पौधों से छाया मिले, पशुओं के लिए चारा मिले, ऐसी कोई कुछ चीज़ें हैं हमारी। अच्छा सरपंच साहब, मैं गांव में गया तो गांव के लोग कुछ शिकायत कर रहे थे, क्योंकि पक्ष विपक्ष हर गांव में होता है, हर एक पंचायत में होता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि एक रास्ते को रोका गया, उस पर काम नहीं किया गया, बाकी और पंचायतों में किया गया है, हम ये रास्ता क्यों छोड़ दिया गया, कुछ ऐसे सवाल थे। तो आप उनको लेकर के क्या सफाई पेश करना चाह रहे हैं सर? नहीं, मतलब सफाई क्योंकि, तो कुछ नहीं भाई साहब, ये है कि उन्होंने ये इस रास्ते को रुकवाया है। गांव के कुछ मौजूदा लोग थे, उन्होंने, दबंग लोग हैं, उन्होंने जी वो रास्ता था वो रुकवाया है। अब उसको निर्माण कार्य होगा, उस पर प्रशासन की मौजूदगी में हमने बिल्कुल प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमारे साथ आके उस रास्ते को बनवाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, आपकी तरफ से उस मामले में कोई रुकावट नहीं नहीं है? नहीं, अपने का तो पूरा मन है उसको 2 साल से मन है वो कराने का। और अब अभी बहुत जल्दी ही हो सकता है 10-15 दिन में उस रास्ते को निर्माण करा देंगे। अच्छा सरपंच साहब, मैं विभिन्न पंचायतों में जाता रहता हूँ, लेकिन आपके तरह मैंने किसी सरपंच को ऐसा नहीं देखा जो अपने कार्यकाल के प्रति इतने लगाव रखते हों, जैसे कि आप पंचायत घर में मुझे मौजूद पाए। अधिकतर होता क्या है कि अगर होता तो ये है कि पंचायत घर अधिकतर होती नहीं है हर गांव में, अगर मिल भी जाती हैं तो इस तरीके से सहूलियत मुझे मिलती नहीं, इस तरीके से ड्यूटी पर कोई अधिकारी मिलता नहीं, जैसा कि आपके साथ यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं, जैसा आप पटवारी भी यहाँ पर बैठे होते हैं। आज तो ये जी। मैं इनको खासतौर से एक दिन के लिए फिक्स कर रखा है। अच्छा। ग्राम पंचायत के जो भी कर्मचारी, पटवारी, अपने एलडीसी है, जी सेक्रेटरी, यहाँ आए और जनता के काम करें। बिल्कुल। जनता इधर उधर भटकती नहीं डोले, अनपढ़ लोग आप हैं। इस आप और ये हमारा एलडीसी है, अच्छा। यहाँ पूरा क्षेत्र जो आपको पता है शिक्षित बहुत शिक्षा का अभाव है, शिक्षा बिल्कुल का अभाव है। बिल्कुल शिक्षा के अभाव के कारण इनको हमने प्रमुख काम दे रखा, किसी से 1 रुपया, पूरी बिल्कुल। पंचायत में 1 रुपया का कोई नहीं कह सकता, 1 रुपये का दाग नहीं लगा सकता। फ्री में काम करता है, फ्री में लोगों के फॉर्म भरता है वाह वाह। और पूरा अच्छा पूरी लगन से काम करता है लोगों को। वाह वाह। और ये जो आप देख रहे हैं भाई साहब, जी पंचायत घर का देखो, ये मैंने अपने आप अभी तक इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिला। रंग पेंट मैंने अपने घर से कराया है इसका। आप अपनी मेहनत हाँ, से कर मेहनत। रहे हो। और भाई साहब ये सारी, ये देखो टेल वेल लगाई है ऊपर, ये सारा सिस्टम कराया है, ये अभी तक आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है, सब गाँव वालों के। बिल्कुल। अभी तक अपने इसका पैसा नहीं, अब इसका दोबारा से आप रंग पेंट करा रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा। सरपंच साहब, अगर इजाजत दो तो मैं एक बार विजिट करना चाहता हूँ पूरा का, आप एक बार मेरे साथ आओ तो, क्योंकि मैं और भी सरपंचों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अगर आप विकास की जिम्मेदारी लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में विकास हो, और आप चाहते हैं कि हमारे गांव में भी इस तरीके का जो है सरपंच कक्ष की बात की जाए, सचिव कक्ष की बात की जाए, ये सभा कक्ष है जहाँ पर पंचायत की जाती है। सरपंच साहब मेरे साथ अंदर आइए। ये सभी वार्ड पंचों के नंबर हैं। अच्छा, ये वार्ड और पंच के नंबर हैं। ये सारे वार्ड पंचों के नंबर है, कहाँ किसमें वार्ड पंच है। वाह वाह। और ये हमारा पूरी सरपंचों की वार्ड सूची लगी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या ऐसी ये सुविधा आप दे हमारा, रहे हैं? ये पूरा ये मित्र हमारा पंचायत का बैठा हुआ है, ये सारी अच्छा। सुविधाएं CSC की हम बात करें। CSC की। तो यहाँ हमारे जो भी बड़े बूढ़े हैं, इनको काम में ही सारी सुविधाएं मिलती है, कहीं आने जाने का भटकना नहीं पड़ता है। जो काम तहसील पर होता है वो काम आपको गांव में मिलेगा, और ये सरपंच साहब हैं हमारे सुनील जी, इन्होंने गांव में वो विकास करके दिखाया है जिसकी लोग चाहत रखते हैं, जिसकी उम्मीद रखते हैं। ये क्या सिस्टम है ये सर? मित्र प्लस है, यहाँ छोटे मोटे कागज आप जितना भी छोटी उसमें जी। रकम देकर अपना फ्री में काम करा सकते हैं, जो गवर्नमेंट की योजना है। और अच्छा। उसके तहत आप इसमें जो भी राष्ट्रीय लेवल के कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल। इसमें दिखाई देते हैं, यहाँ वाह पे वाह। मीटिंगें होती हैं। अच्छा, ये सभा कक्ष है, यहाँ पर पंचायतें होती हैं सर? जी। बिल्कुल। अच्छा, इसकी लागत? इसका सौंदर्यकरण कराया जाएगा। बिल्कुल। और ये शौचालय, ये इनका सबका भी बहुत जल्दी सौंदर्यकरण होगा, इसके बिल्कुल लिए सर। अपन ने सैंक्शन निकाल ली है। बिल्कुल सर। और अच्छा, सामने की तरफ हम देखें तो पशु फिर क्या? चिकित्सालय है। अच्छा। ये हमारे पूरी सेवाएं दे रहे हैं पशु चिकित्सक। बिल्कुल सर। और अच्छा, ये डॉक्टर बुला रखे हैं हाँ, आपने? डॉक्टर, ये पशु चिकित्सक यहाँ बैठते हैं। सर, आपका जो है कार्यकाल के दौरान इतना कुछ कर देना बहुत ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं। ये डॉक्टर साहब हैं हमारी ग्राम पंचायत के। नमस्कार जी, नमस्कार। और कैसा? पूरा
कैसा कोऑपरेट करते हैं सरपंच साहब आप? सरपंच साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है हमें। आप पशु के डॉक्टर हाँ, हैं? पशु यहाँ पे केंद्र है। बिल्कुल, तो अच्छी सुविधा आप दे रहे हैं बिल्कुल सर। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, आपके पशु के जो परेशानी है, डॉक्टर साहब आपका अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं आपको? अच्छे कर रहे हैं, देखभाल खूब कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि अगर आपके पशु को कोई परेशानी होती है, आप तहसील, आपको यहाँ की तहसील सीकरी लगती है सर, सीकरी आपको जाना पड़ता है, और वो सुविधा आपको यहाँ आपके सरपंच गांव में दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सरपंच साहब का कार्यकाल अच्छा रहा? नहीं, इस टाइम में, इस साल में, 5 साल में बहुत अच्छा रहा है, मतलब सारी सुविधा अच्छी रही सरपंच। बिल्कुल, 5 साल के अंदर अंदर इतना कुछ कर देना ये सरपंच ने किया है। बहुत किया। आंटी जी, सरपंच ने काम कैसे किए गांव में? मैं सामने ही पूछ रहा हूँ, ये बता दीजिए, यूं मत समझना कि मेरे साथ हैं, ये बता दीजिए जो काम है वो अच्छा हुआ। ऐसा तो नहीं कि सरपंच साहब यहाँ खड़े और आप बताएं? अच्छा ही करें आप, अच्छा ही किए हैं? अच्छा ही करें। अच्छा, खैर दोस्तों, जो कुछ अच्छा करता है तो उसकी सिफारिश चाहे मुंह पर हो चाहे पीछे से हो, तो उसकी सिफारिश होती ही है। ये थोड़ा रिनोवेशन का काम है, ये तो हो जाएगा, लेकिन हम बात करें बिल्डिंग की, बात करें सौंदर्य की, ये भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र है दोस्तों। ये पंचायत घर है, यूं समझ लीजिए, हमारी आम भाषा में बात करें तो पंचायत घर है। सरपंच साहब ने बहुत सारी सौगातें दी हैं, और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई 5 साल का मुझे वक्त मिला, मैं 5 साल में क्या क्या कर सकता हूं, आप इनसे सीख सकते हैं, सुनील सरपंच से सीख सकते हैं कि 5 साल में आप ये कर सकते हैं। 8 गांव की जिम्मेदारी संभालना ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। 8 गांव की जिम्मेदारी संभालना, 5 साल के कार्यकाल में ये सब करके दिखाना, गांव को ये सौगात दिखाना, मिनी सचिवालय यहाँ पर खोल करके दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो सरपंच साहब, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि आपके कार्य को देख करके, बिल्कुल उम्मीद है कि आपके कार्य को देख करके गांव के लोग फिर से मौका देंगे, क्योंकि सरपंच की जरूरत, ऐसे सरपंच की जरूरत गांव के लोगों को होती है। बिल्कुल साहब, दोबारा जीते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में और अपने विकास क्षेत्र में तो फिर दोबारा से विकास कराएंगे। पंचायत के जो भी कार्य अधूरे रहेंगे उनको कराने का काम करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खैर दोस्तों, ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत झंझार के सरपंच, जिन्होंने मैंने आपको सारी बातें बताई, सारी चीजें दिखाई आपको, किस तरीके से मात्र 5 साल के अंदर इन्होंने जो विकास किया। अगर इनको जनता दोबारा से मौका देती है तो ये क्या विकास कराते हैं, ये वक्त करता है। वक्त के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमता है। धन्यवाद।